नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर हर मंच पर एक दावा किया था भारत और पाकिस्तान में सीज फायर कराने को लेकर। लेकिन जब से उन्होंने इस दावे की शुरुआत की तब से लेकर आज तक का दिन है, भारत ने कभी भी डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप चिढ़े, नाराज हुए, टैरिफ लगाया, कुछ और हवाला दिया, ट्रेड डील अटक गई, लेकिन भारत ने झूठ को झूठ ही रखा, उसके ऊपर कोई लीपापोती नहीं की और ना ही डोनाल्ड ट्रंप, जो कि क्रेडिट जीवी होने के लिए मशहूर हो गए हैं, उनको क्रेडिट लेने का मौका दिया। अब देखिए, ये बड़ी विडंबना है कि हमारे भारत में ऐसे कई लोग बैठे हैं जिन्हें यकीन नहीं होता भारत सरकार पर। उन्हें यकीन होता है जब बाहर से आकर कोई आदमी बोल दे। मैं आपको आज बताने जा रही हूं पाकिस्तान सरकार में मंत्री इशाक डार के बारे में, जिन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने भी इस बात को कबूल कर लिया कि भारत ने मध्यस्थता का प्रस्ताव नहीं माना था। यानी ट्रंप जिस तरीके से सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे, इशाक डार ने सीधे तौर पर कह दिया कि भारत ने उनकी मध्यस्थता का प्रस्ताव नहीं माना था। अब जो लोग भारत सरकार पर यकीन नहीं करते हैं, भारतीय सेना के दमखम पर सवाल उठाते हैं, कम से कम उन्हें इशाक डार की बात पर तो यकीन होगा ना। और अगर इशाक डार की बात पर भी यकीन ना हो तो फिर जैश के आतंकी का बयान भी आपको सुनवाऊंगी। लेकिन उससे पहले आइए, इशाक डार ने क्या कुछ कहा है भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर, सीज फायर को लेकर। आइए जरा ग्राफिक्स के जरिए आप पढ़ भी लीजिए और मैं आपको पढ़कर बता भी देती हूं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत से बातचीत के लिए कई बार पहल की। हमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भारत स्पष्ट रूप से कह रहा है कि यह एक द्विपक्षीय मुद्दा है। जब हम 25 जुलाई को वॉशिंगटन में हमने मार्को रूबियो से पूछा कि वार्ता का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि भारत इसे द्विपक्षीय मुद्दा मानता है। अगर कोई देश बातचीत चाहता है तो हमें खुशी होगी, लेकिन हम किसी चीज की भीख नहीं मांग रही है। हम एक शांतिप्रिय देश है। हमारा मानना है कि बातचीत ही आगे बढ़ने का रास्ता है। जाहिर है बातचीत के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। फिर आगे इशाक डार ने कहा कि भारत को बातचीत के लिए मजबूर तो नहीं कर सकते। अगर कोई देश बातचीत चाहता है तो हमें खुशी होगी, लेकिन हम किसी चीज की भीख नहीं मांग रहे। हम एक शांतिप्रिय देश है और हमारा मानना है कि बातचीत ही आगे बढ़ने का रास्ता है। और फिर वो यही कहते हुए नजर आए कि कहीं ना कहीं जबरदस्ती किसी पर नहीं की जा सकती। इसके बाद इशाक डार ने यह भी कहा कि मार्को रूबियो ने उनसे कहा था कि भारत सीज फायर के लिए किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार कभी नहीं करेगा, क्योंकि यह दोनों देशों के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है। यानी कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री सीधे तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि भले ही ट्रंप कह रहे हो कि उन्होंने सीज फायर कराया है, लेकिन जब उनकी बात हुई, मार्को रूबियो का वो जिक्र कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी यही बात बताई गई कि भारत किसी तीसरे की मध्यस्थता नहीं चाहता। और यही बात तो बार बार भारत कह रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा। अब इशाक डार ने तो कह दिया। पाकिस्तान से एक और स्टेटमेंट आया है, आपको याद होगा मसूद अजहर जिस तरीके से उसके परिवार के लोग मारे गए थे, खबर आई कि वो फूट फूट कर रोया था। यहां पर कई लोगों ने सवाल उठाए थे कि कौन से आतंकी ठिकाने ठोके गए, कौन से आतंकी ठिकाने तबाह हुए, बरावलपुर में क्या हुआ। ये बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे। अब जो जैश के आतंकी का बयान वायरल है, सुन लीजिए। ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए, सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो। मतलब वहां के आतंकवादी इस बात को मानकर चल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में उनके आतंकी ठिकानों के साथ साथ उनके आका तबाह हुए। वहां के मंत्री मान रहे हैं कि कोई मध्यस्थता कराने की कोशिश किसी देश की तरफ से की भी गई तो भारत मानने को तैयार नहीं था। यह बात पाकिस्तान को भी दो टूक कह दी गई थी। और उसके बाद अब
जिन लोगों को यकीन नहीं करना है वो तो अभी भी नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग यकीन करते हैं उनको अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक बयान सुनवा देती हूं, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था कि दुनिया के किसी भी देश ने मध्यस्थता नहीं कराई और ना ही हम किसी बाहर के आदमी को या किसी बाहरी देश को अपने मुद्दों में इन्वॉल्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनिए और फिर कैसे ट्रंप की पोल खुल रही है, इसका अंदाजा तो दुनिया को लग ही रहा है, आप भी अंदाजा लगाइए। ही नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। हमारी मिसाइलें उन्होंने पाकिस्तान के हर कोने में प्रचंड प्रहार किया, जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना नहीं की थी, और पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। और आपने टीवी में भी देखा है, वहां से क्या बयान आते थे। पाकिस्तान के लोग, अरे मैं तो स्विमिंग पूल में नहा रहा था, कोई कह रहा था मैं तो दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। हम कुछ सोचे पहले तो भारत ने तो हमला कर दिया। ये पाकिस्तान के लोगों के बयान है और देश ने देखे हैं। स्विमिंग पूल में नहा रहा था। और जब इतना कड़ा प्रहार हुआ, पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था, तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। और भारत ने तो पहले दिन ही कह दिया था, 7 तारीख सुबह की प्रेस देख लीजिए, कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप धीरे ऐसे कैसे चलता है? प्लीज, मैं आज दोबारा कह रहा हूं, ये भारत की स्पष्ट नीति थी, सुविचारित नीति थी, सेना के साथ मिलकर के तय की हुई नीति थी, और वे ये थी कि हम आतंक, उनके आका, उनके ठिकाने, ये हमारा लक्ष्य है।